वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नोटिफिकेशन के बारे में जो कि सेंट्रल रिसर्च CSIR का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में देयर इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर के रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका एप्लीकेशन आप यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, देन आपको फीस पेमेंट करनी है, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर चेक करना है। आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है यहाँ पे पूरी डिटेल वीडियो है, ठीक है। डिटेल में दिया हुआ है कि आप कैसे अपलोड करना है, फी पेमेंट कैसे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्या क्या आपको जब आप फॉर्म फिल कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर निकाल के रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे परफॉर्मा है SC ST OBC PWD का जो परफॉर्मा होता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा सा डिटेल एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, CSIR की तरफ से, CSIR का। सो वहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में रिक्रूटमेंट है। स्टार्टिंग डेट जिसकी 10 फरवरी है, ठीक है, एंड द लास्ट डेट विल बी 10 मार्च अप टू 5:30 PM। एग्जाम जब होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑन द वेबसाइट पे, तो यू हैव टू विजिट रेगुलरली ऑन द वेबसाइट, ठीक है, एग्जाम के डेट्स के लिए। एडमिट कार्ड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट, और आप CSIR CDRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर वहां से चेक कर सकते हो। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी सेंट टू CSIR CDRI, ठीक है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है, यहाँ पर आपको कोई भी हार्ड कॉपी वहां पे सेंड नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। डिसाइडेड इंडियन एप्लीकेंट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप एज गिवन इन सीरियल नंबर, ठीक है। ग्रुप सी नॉन गैजेट है, पे लेवल 2 दिया जाएगा। पे स्केल 19,900 से लेकर 63,200 है। टोटल रुपीज 36,500 अप्रॉक्स जो आपकी बेसिक होगी वो आपको ये इतना ही दी जाएगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें 10+2, ठीक है, या 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है, इन हिंदी और इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज की बात करें तो 28 ईयर्स है मैक्सिमम, ठीक है। एंड आपको एज जो कैलकुलेट करनी है वो 10 मार्च 2025 तक आपको यहाँ पर अपनी एज कैलकुलेट करनी है। To perform administrative work, data entry है, filling है, any other official work as and when assigned by the competent authority, candidate may posted in any division or section of the institute as per the requirement of the institute। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जहाँ पर भी इसके इंस्टीट्यूट्स होंगे, जहाँ पे इनके डिवीजन होंगे, वहाँ पर आपको पोस्ट दी जाएगी। 10+2 चाहिए, प्लस कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश। एंड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर एंड लिखा होता है तो दोनों कंसीडर किया जाता, बट यहाँ पे और लिखा हुआ है तो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। फाइन, आपको समझ में आ गया होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें हिंदी या फिर इंग्लिश, पोस्ट कोड B, ठीक है, वो पोस्ट कोड A है। टोटल पोस्ट 4 है यहाँ पे, ठीक है, टोटल पोस्ट वहां पे 7 है। यहाँ पर आप देखो ग्रुप सी नॉन गैजेट पे लेवल 4 दिया जाएगा 25,500 से लेकर 81,100 तक, जिसकी टोटल रुपीज जो टोटल सैलरी बनेगी मंथली जिसे हम कंसीडर करें तो 49,623। यहाँ पर 10+2, ठीक है, 10+2 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन शॉर्ट हैंड इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो 10+2 होना चाहिए, प्लस जो स्टेनोग्राफी का कोर्स होता है या स्टेनोग्राफी जो होती है शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप परफेक्ट होने चाहिए शॉर्ट हैंड में, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी मैक्सिमम एज 27 साल है। 10 मार्च 2025 तक आपको एज और क्वालिफिकेशन जो है वो चेक करनी है। आपके पास आपके मार्कशीट्स और जो भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। फाइन, ऑन एंड बिफोर 10 मार्च 2025। तो यहाँ पे दोनों में से किसी में भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है। फाइन, ये आप देखो दोनों में 12th ही रिक्वायर्ड है। उसमें आपको कंप्यूटर्स वगैरह आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर की होनी चाहिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। उसके बाद जॉब की रिक्वायरमेंट स्टेनोग्राफिक वर्क होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन एनी ऑफ द डिवीजन सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
उसके बाद कैंडिडेट्स विल प्रोवाइड देयर प्रेफरेंस फॉर द केडर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट विद जनरल, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड स्टोर्स एंड परचेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है उसमें 3 तरीके की पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, जनरल है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, उसके बाद स्टोर एंड परचेज है। तो आपको वहां पर अपनी प्रेफरेंस देनी है। एलोकेशन ऑफ cadre, that is general, finance and accounts and store and purchase, to the panel of the selected candidate shall be decided by the CSIR CTRI on merit cum preference, ठीक है। तो आप जो प्रेफरेंस दोगे और जब आपकी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट जो है ऑफर की जाएगी। वन रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉर ऑल 3 पोस्ट कोड ए, ठीक है। तो एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे। वैकेंसी आप देख सकते हो, जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए 7 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आप वैकेंसी का क्राइटेरिया देख सकते हो। 4 जनरल की है, 2 ओबीसी की है, 1 एससी की है, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर में टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें 2 जनरल की, 1 ओबीसी की और 1 एससी की है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 और वुमेन्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमेंस को कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पर आपको पता ही है, एज पर द गवर्नमेंट जो रूल्स है एज लिमिट आपको जो दी जाती है 5 इयर्स है और 3 इयर्स है, बाकी 10 इयर्स है, तो वो एज का रिलैक्सेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके का पैटर्न होने वाला है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसमें तीनों पोस्ट आ जाती है, जनरल, फाइनेंस, अकाउंट एंड परचेज, there will be 2 papers, paper 1 and 2. The second paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks, ठीक है। तो पेपर 2 होंगे, जो पेपर 1 क्लियर करेगा उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा, जो पेपर 1 क्लियर नहीं कर पाएंगे वो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। सेकेंड, प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। 2 रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे, पेपर 1 एंड 2, तो जो दोनों को क्लियर करेंगे उनका ही कंप्यूटर का टेस्ट होगा, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेज के बारे में। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। सी, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चंस पूछते हो ना, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में कि मैम इसका पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, तो प्लीज गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट, बिकॉज ईच एंड एवरी डिटेल को दोबारा से मुझे बताना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं हो पाता है। आपको खुद से भी उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है। फाइन, कोई कितना भी बता दे, स्टिल यू हैव टू रीड द होल नोटिफिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, पेपर कैसा रहेगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर की लैंग्वेज किस में होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको खुद भी पढ़नी है एक बार, ताकि आपको भी पता रहे कि क्या जो सामने वाला बंदा आपको बता रहा है क्या वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। फाइन, तो पेपर का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल रहेगा, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो हिंदी में और या फिर इंग्लिश में रहेगा। स्टैंडर्ड क्लास 12th है, क्योंकि 12th ही चाहिए इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे। टाइम एलोकेटेड है 2 hours 30 minutes, ठीक है। अब पेपर 1 की बात करते हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। तो ये पेपर 1 है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये पोस्ट कोड ए के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 1 क्लियर करेंगे वो पेपर 2 में आएंगे। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट्स, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। जो 1 क्लियर करेंगे पेपर 1 वो पेपर 2 में जाएंगे। यहाँ आपको 1 घंटा दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। यहाँ पर भी 1 mark नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस पेपर को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब जो लोग पेपर 2 क्लियर करेंगे उनका ही जो प्रोफिशिएंसी, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा। इंग्लिश टाइपिंग होगी 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइम एलोकेटेड 10, आपको 10 MTS यहाँ पे 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 30 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्डेंट टू 10500, ठीक है, KDPH और 9000 KDPH ऑन एन एवरेज ऑफ 5 के डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड्स। वो आपको पता होगा कि जब आप टाइपिंग करते हो तो ये उससे रिलेटेड है। फाइन, देयर विल बी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और हिंदी टाइपिंग टेस्ट फॉर दोज कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर हिंदी और इंग्लिश इन देयर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो जो टाइपिंग का टेस्ट आप फिल करोगे कि आप टाइपिंग इंग्लिश में देना चाहते हो कि हिंदी में देना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करोगे। तो आपका जो एग्जाम होगा टाइपिंग का वो उसी लैंग्वेज में होगा। अगर आपने हिंदी फिल किया है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश फिल किया है तो इंग्लिश में होगा। द हिंदी टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर्स विल बी ऑन यूनिकोड हिंदी फॉन्ट, ठीक है, मंगल फॉन्ट
रेमिंगटन इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट, हिंदी का जो मीडियम होगा वो इन्होंने ये वही बता रखा है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस जो है उसी पर करनी है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करना है कि आपकी क्या चॉइस होगी वहां पे, ठीक है। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट्स ऑफ टाइप राइटिंग टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश इज इनक्लोज्ड इन एनेक्चर 13, ठीक है। एनी अदर न्यू इंस्ट्रक्शन इशूड प्रायर टू कंडक्ट द प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी एप्लीकेबल। उसके बाद देयर विल बी टू पेपर्स, preparation of merit list paper 1 and 2 in the written competitive examination। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, जो क्वालिफाई करेंगे उनका ही पेपर 2 चेक किया जाएगा। फाइन। यस, इन केस ऑफ टाई के बारे में है, द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर will only be qualifying। Merit list will only comprise of those candidates who qualify the proficiency test in computer typing। Merit list will be prepared based on marks obtained in paper 2। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर 2 से ही बनेगी। फाइन। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 में जाएंगे। पेपर 2 जो क्वालिफाई करेंगे उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, दैट इज आल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 से ही बनेगी आपकी, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। अब हम सेम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, अगर हम बात कर लें, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर की हम बात कर लें, OMR बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी पूरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया है। फाइन। तो ऑनलाइन ही होगा, CBT मोड का ही एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे यहाँ पे है। मीडियम बाइलिंगुअल है, 10+2 200 क्वेश्चन, 2 आवर्स दिए जाएंगे, और स्क्राइब जो यूज करेंगे उनको 2 घंटे 40 मिनट दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, ठीक है, इसमें एक ही पेपर होगा। जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट में 2 पेपर्स थे, देयर इज ओनली 1 पेपर फॉर द स्टेनोग्राफर। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 50-50-100, यहाँ पे मार्क्स 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट will be given one dictation for 10 minutes in English and Hindi as opted by the candidate in the application form at the speed of 80 words minutes for the post of junior stenographer। फाइन। तो जो क्लियर करेंगे, जो पेपर 1 क्लियर करेंगे, उनका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर में। लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी, टाइम ड्यूरेशन 50 दिया हुआ है मिनट्स और 65 मिनट्स यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन फॉर जो कैंडिडेट स्क्राइब यूज करेंगे उनके लिए, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, द कैंडिडेट फुलफिलिंग द नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफर, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मेरिट पेपर 1 से ही बनेगी, ठीक है। हु हैव क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द स्टेनोग्राफी। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन में से ही बनेगी, ठीक है। बट स्टेनोग्राफी की प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसको आपको क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है, एग्जाम से। उसके बाद सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ कंडक्टिंग कॉम्पिटेटिव रिटर्न एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टेनोग्राफी का ये दिया हुआ है, ठीक है। मेथोडोलॉजी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, जैसे सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉलोड बाय द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और वाइस वर्सा विल बी डिसाइडेड बाय द। अब ये बोल रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉलोड बाय द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट पहले होगा या कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहले होगा, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहले होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाद में होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमिटी ऑफ CSIR एंड CDRI, ठीक है। एंड सेम विल बी नोटिफाइड, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CSIR की, ठीक है। उसके बाद मेथोडोलॉजी है, रिजोल्यूशन होता है, अगर टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, कैंडिडेट एसेंशियल डिग्री क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक किया जाएगा। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशंस है, बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एवर पोस्ट कैरी पे एंड अलाउंसेस सच एज HRA ट्रैवलिंग अलाउंसेस एट सेंट्रल रेट एज पर द to the employee of council at the place of posting as made applicable to the employee of council stations at Lucknow, Y City. In addition, other benefits such as leave, concession, reimbursement, medical, children education allowances are also available as per the CSIL rule. तो सारी facilities are also given here. Reimbursement है, medical expenses है, children's की education है, HRA है, accommodation है, ये सारी जो facilities हैं that is also provided by the CSIR, वो सारी facilities आपको यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। जो कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन CSIR के अंडर में होते हैं वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे दी जाएगी। All new entrants will be governed by the national pension schemes applicable, that is 1st of January 2024.
तो ये पेंशन के बारे में है। ये कोई जनरल कंडीशंस हैं, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद prescribed essential qualification are the minimum and mere possession of some does not entitle candidate to be called for skill test, return test and examination। ठीक है, पूरा वेरिफिकेशन होगा। जो एप्लीकेंट वर्क कर रहे हैं पीएसयूज और सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट जो सीजीपीए, एसजीपीए, ओजीपीए देते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन आपको वहां पे अपनी परसेंटेज फिल करनी है। एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन इज इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, ठीक है। द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय द गैजेट ऑफिसर और नोटरी इज टू बी सबमिटेड। Fine. All applicant must ensure to upload PDF scanned copy of original documents of the relevant certificate, that is date of proof, relevant educational qualification, caste का certificate, experience का certificate if applicable, along with online applications, failing which application will not be considered। So आपको सारी जो documents है उनको original scan करना है, ठीक है, उनकी PDF आपको upload करनी है। फाइन, ये सारी चीजें आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी इशू होता है आप यहाँ से भी देख सकते हो। बाकी आप इसको भी पूरा पढ़ सकते हो, सारी डिटेल, सारे जो फॉर्म्स हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है, अपलोड करना है। दीज पोस्ट आर लोकल एंड नॉर्मल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपको जो भी इनके CSIR के जहाँ पे सेक्शंस एंड डिविजन है वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। फाइन, इससे जो आपके वर्क से रिलेटेड प्रोफाइल है वही आपकी होगी। जैसे स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो वर्क होगा, जूनियर सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड जो वर्क होगा, वो आपका वर्क मैंने पहले ही आपको वहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आपको देखनी है 10 मार्च 2025 तक, ठीक है। आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी 12th का सर्टिफिकेट है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 10th मार्च तक ही आपको चेक करना है, ठीक है। The period of experience in a trade or area of work wherever prescribed shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualifications। फाइन, सो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th, जो आपका 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रक्शंस आर एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो अभी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपको देखना है कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसीज कितनी मतलब है कि नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 10th ऑफ February है एंड द लास्ट डेट विल बी 10th ऑफ मार्च। तो आपके पास पूरा 1 मंथ के अराउंड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सिर्फ 12th चाहिए, बाकी आपको कंप्यूटर्स आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पर, स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। फाइन, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो लगाना है आपको, ठीक है। फी रिसिप्ट 500 की है फॉर जनरल OBC EWS, तो वो आपको वहाँ पे फीस अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। फाइन, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या स्किल टेस्ट वगैरह के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपसे मांग लिया जाता है। सो आई होप बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स किस तरीके से होना चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपको वहाँ पे DV में आपसे मांगे जाएंगे और आपको अपलोड भी करना होगा, ठीक है। तो आप इनको एक बार चेक कर लीजिएगा। स्टिल अगर आपको डाउट कोई भी डाउट होगा तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते।